प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज हम चर्चा करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा निर्णय दिया है। आज सुबह 11 बजे उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने बीएड परीक्षाओं को पास किया था और पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी की तैयारी में थे या परीक्षाएं दे रहे थे, उनके संदर्भ में एक बहुत बड़ा निर्णय आया है और ये आपको जानना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं आज इस टॉपिक पर कि क्या क्या बातें हुई हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है अपने निर्णय में कि एनसीटीई के गजट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया गया है। जो 2018 का एनसीटीई का जो गजट नोटिफिकेशन था, उसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अब केवल बीटीसी अभ्यर्थी ही पीआरटी के लिए होंगे योग्य, यानी जो पीआरटी परीक्षा है प्राइमरी टीचर्स के लिए, कहा गया है कि सिर्फ बीटीसी के ही अभ्यर्थी होंगे, डीएलएड वाले अभ्यर्थी होंगे, यानी जिन्हें स्पेशली प्राइमरी की क्लासेस को लेने के लिए तैयार किया गया है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ था और कहा गया था कि ब्रिज कोर्स कर लेंगे अगर 6 महीने का बीएड वाले, तो उन्हें इसमें अवसर मिलेगा। लेकिन सारी बातों को, सारी समस्याओं का समाधान करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सिर्फ बीटीसी और डीएलएड जो इस तरह के कोर्सेज करते हैं जिन्हें सिर्फ पीआरटी की एलिजिबिलिटी चाहिए, उनके संदर्भ में फेवर में निर्णय आया हुआ है। तीसरी बात न्यायालय ने कही कि पूर्व की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि जो पहले लोग भर्ती हो गए हैं, जो बीएड की परीक्षाओं के माध्यम से पूर्व में नौकरियों में आए हुए हैं और वर्तमान में नौकरियों में कार्यरत हैं, उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी इस निर्णय का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, भूतलक्षी प्रभाव नहीं है। अगली बात क्या कही न्यायालय ने कि राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय को बहाल रखा गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले भी ये बात कही थी और इसी बात को फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में बहाल रखा है। यानी बीटीसी वाले अभ्यर्थी और डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो प्राइमरी के लिए एलिजिबल माने जा रहे थे शुरुआती दौर से, और जिन्हें कहा जा रहा था कि ये उस कक्षाओं को पढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं, तो उनके संदर्भ में निर्णय आया है, उनके फेवर में निर्णय आया है। देखिए, अब इसमें क्या हो सकता है, निर्णय में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हो सकता है रिव्यू। अभी देखिए जो निर्णय आया है, हालांकि उच्चतम न्यायालय के बारे में आप जानते हैं, दिस इज द लास्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, अंतिम न्यायालय है, यानी इसके निर्णय के बाद और कोई न्यायालय नहीं होता। लेकिन उच्चतम न्यायालय अपने ही मामले का रिव्यू कर सकता है और निश्चित रूप से इस पर रिव्यू होगा और चीज़ें देखी जाएंगी, क्योंकि जो भी अभ्यर्थीगण हैं उनके संदर्भ में सारी बातें आएंगी। देखिए, मैं ये आपसे वो बातें कर रहा हूँ, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं निश्चित रूप से आज बहुत निराश होंगे, बहुत हताश होंगे और एक बड़ी उम्मीद उनके हाथ से निकल गई है। और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद जो ऑप्शंस बचे हैं, मैं उस पर भी चर्चा कर रहा हूं। इसलिए आपसे निवेदन है, सलाह है कि इस निर्णय को स्वीकार करें और मन में किसी प्रकार की ऐसी अपेक्षाएं ना पालें जिससे कि मन दुखी हो, परेशान हो। थोड़ा सा धैर्य रखिए। बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं आपके जीवन में इंतजार करती रहती हैं। जब एक संभावना कहीं खत्म होती है तो दूसरी संभावना आपके जीवन में आ जाती है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि अनावश्यक परेशान ना हो, न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करें और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। हालांकि अभी भी जो पार्टीज हैं वो जाएंगी रिव्यू के लिए और हो सकता है न्यायालय अपने निर्णय में कोई चेंजेस करे, ये उसके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय से बाध्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से भारत की सभी अदालतें बाध्य हैं। ऑल द कोर्ट्स आर बाउंड, द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ द लैंड। यानी भारत के लिए वो निर्णय है, लेकिन स्वयं वो अपने निर्णय से बाध्य नहीं है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। हिम्मत रखेंगे, उम्मीद रखेंगे। भविष्य की भर्तियों पर बीएड नहीं भर पाएंगे फॉर्म। जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो पीआरटी परीक्षाओं के लिए भविष्य में आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब कहीं कहीं पर प्रक्रियाएं चल रही हैं, उस संदर्भ में क्या होगा, एक बड़ी प्रोसेस है। जैसे बिहार का एग्जाम होने जा रहा था, एग्जाम की तैयारी हो रही थी, फॉर्म भरे जा रहे थे, तो वहां पर क्या होगा, क्योंकि जब मना कर दिया गया तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे, ये ढेर सारी बातें हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, सरकारें ला सकती हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस ला सकती हैं किसी भर्ती को करने के लिए या कुछ भी चीज़ों को करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आपसे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, दिस इज द लास्ट कोर्ट, अगर इसने निर्णय दे दिया है तो अगर कोई कुछ लाता भी है तो उसके खिलाफ भी चैलेंज हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई भी कार्य करना निश्चित रूप से गलत होता है। हालांकि संसद चाहे और हमारी सरकारें चाहें तो संशोधन करके तमाम तरह से प्रावधान ला सकती हैं। ऐसा आपने बहुत सारी जगहों पर देखा भी है। SC ST एक्ट की बात भी हमने देखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था, बाद में
हैं, सरकार ने कुछ किया, तो सब कुछ संभव है, इसलिए हतोत्साहित और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात कि इस प्रोसेस में क्या क्या होने वाला है, तो एक ऑप्शन आपके पास रिव्यू का है, दूसरा सरकारें अध्यादेश ला करके भर्तियों के संदर्भ में कोई कार्रवाई कर सकती हैं। लेकिन वर्तमान में जो यथार्थ हमारे सामने है वो यथार्थ यही है कि बीएड को पीआरटी परीक्षाओं के संदर्भ में बाहर किया गया है और बीटीसी और डीएलएड जैसे जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे थे, उनके निश्चित रूप से उनके लिए एक रास्ता खुला है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो केबीएस की रिजल्ट, देखिए केबीएस का रिजल्ट फंसा हुआ था और केबीएस ने आपको सूचित किया था, नोटिफिकेशन के माध्यम से इन्फॉर्म किया था कि उसने दो तरह के रिजल्ट तैयार किए हैं। एक तो बीटीसी और बीएड को लेके तैयार किया था, एक सेपरेट बीटीसी को लेके तैयार किया था, तो निश्चित रूप से उसका रास्ता खुल गया है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कल या आने वाले एक हफ्ते के अंदर केबीएस पीआरटी का रिजल्ट अनाउंस कर दे। अगर वो केबीएस पीआरटी का रिजल्ट अनाउंस करता है तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि जो कट ऑफ है केबीएस पीआरटी का, वो निश्चित रूप से बहुत कम जाने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि जो 145 140 की हम लोग बातें करते थे इंटरव्यू कक्षाओं में, अक्सर मैं बोलता था कि इंटरव्यू के लिए कि ऐसा होगा, तो वो कट ऑफ नीचे जाएगा और लगभग 120 के रेंज में रहना चाहिए, 110 से 120 के रेंज में रहना चाहिए। तो कट ऑफ डाउन होने की संभावना दिख रही है बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर बीएड अभ्यर्थी उससे बाहर होंगे, तो परिणाम निश्चित रूप से नीचे मेरिट लेकर के आएगा। तो ये सारी बातें, फिर मैं एक बार अपील करना चाहूँगा सभी पूरे देश भर के विद्यार्थियों से जिन्होंने बीएड डिग्री धारण की हुई है, वे सभी लोग शांति का परिचय दें और ध्यान दें। थोड़ा सा परेशानी का समय है, कष्ट का समय है, निश्चित रूप से हतोत्साहित हुए होंगे, क्योंकि आकांक्षाएं जब टूटती हैं तो कष्ट होता है, और जब कष्ट होता है तो आदमी को समझ में नहीं आता वो क्या करे क्या ना करे। शिक्षा जगत में ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसे धैर्य के साथ स्वीकार करें और साथ में आगामी रणनीति की तैयारी करें। हो सकता है बड़ी कक्षाएं उनका इंतजार कर रही हों, हो सकता है बड़े बच्चों के भविष्य निर्माण में उनकी आवश्यकता हो, तो इसलिए अपने मनोबल को स्ट्रांग रखेंगे और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आज का परिणाम कुछ लोगों के लिए तो उत्साहवर्धक हो सकता है और बहुत सारे लोगों के लिए उत्साहवर्धक नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों के लिए उत्साहवर्धक है वो अपनी तैयारी में लगे रहें ताकि आने वाले समय में उन्हें सकारात्मक परिणाम मिले। और जिनके जीवन में निराशा थोड़ी सी आई है इस रिजल्ट से, इस जजमेंट से, वो आगामी परीक्षाओं की तैयारी करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आगामी सारी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचती रहेंगी। तैयारी करते रहें, जीवन पथ पर आगे बढ़ें। जय हिंद।